जय हिंद। आप देख रहे बाहु एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ राजेंद्र राणा। लंबे अंतराल के बाद करीब 3 घंटे के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को आखिरकार खुलवा दिया गया और एसडीपीओ अखनूर वरुण जंडियाल के आश्वासन के बाद आखिरकार राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया, जिसके बाद यहां पर प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू IAS श्यामवीर जी इस समय यहाँ पर पहुंचे हुए। उनसे बात करना चाहेंगे कि प्रदर्शनकारियों को आखिर किस प्रकार का आश्वासन दिया गया। लगातार 3 घंटे के अंतराल के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवाजाही को बहाल कर दिया गया और आप यहाँ पर आए प्रदर्शनकारियों से बात की, किस प्रकार का आश्वासन रहा कि आने वाले समय में फिर इस प्रकार का जो इंसिडेंट देखने को न मिले। यहाँ पर लोगों से उनकी समस्याएं सुनी थी और लोगों को समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं लोगों के द्वारा बताई गई हैं, जनप्रतिनिधियों के द्वारा बताई गई है और इसके ऊपर हम लोग पूरा प्रशासन इसको सब मिलकर इसको सॉल्व करने का जल्दी जल्दी प्रयास करेंगे। और उसके बाद जो यहाँ पर तहसील की कुछ समस्याएं इन्होंने बताई है उसमें कल से कार्यशैली में फर्क दिखेगा और इसका हम लोग यहाँ पे आश्वासन देंगे। सर, आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन को 3 घंटे के बाद संज्ञान लेने के लिए इतना देर क्यों लगी? क्योंकि राष्ट्रीय राजमार्ग 3 घंटे तक बंद था, एम्बुलेंस फंसी हुई थी, कई फौजी जो छुट्टी काट के जा रहे थे वो फंसे हुए थे। यहाँ पर आपसी झड़पें भी कई बार हमें देखने को मिली क्योंकि हम पूरा समय यहाँ पर रहे। आखिरकार इतने 3 घंटे के बाद एडमिनिस्ट्रेशन को क्यों नींद टूटी कि 3 घंटे के बाद प्रदर्शनकारियों के पास पहुंचे? एडमिनिस्ट्रेशन की नींद पहले ही टूट गई थी और पहले ही वो पहुंचने वाला था, लेकिन जाम लगा हुआ था रोड के ऊपर। जो प्रदर्शनकारी थे उन्हीं के जाम की वजह से 1 घंटे में खुद गाड़ी में फंस के आया हूँ, है ना। तो आपकी ओर से किस प्रकार के जो आश्वासन दिए गए ताकि ये प्रदर्शनकारी पुनः सड़कों पर न लौटे? वो प्रदर्शनकारियों को हमने आश्वासन दिए, प्रदर्शनकारियों से पूछो आप क्या आश्वासन है ना। तो सर मैं आपसे एक आखिरी प्रश्न, सर आखिरी प्रश्न। आप यहाँ पर आए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, आप IAS अधिकारी हैं, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर BDO ऑफिस भी यहाँ पर है, SDM तहसीलदार ऑफिस भी यहाँ पर है, एक कच्चा मकान आप देख सकते हैं यहाँ पर। आखिरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर व्यक्ति को पक्का छत देने का जो वादा सरकार करती है, लेकिन आपके सामने ये देखें कच्चा घर आज भी वो बारिश में वो तिरपाल के नीचे गुजारा कर रहे हैं। हाँ, तो इनके घर का मसला हम लोग दिखवा लेंगे ना। कच्चे घर में देखो, अब जैसे एक पक्का घर बना है, बगल में मैं कच्चे घर में बना के रहूं तो उसमें आप क्या कहेंगे कि बगल में सर पक्का मकान उसके बगल में नहीं है, वो कच्चे नहीं, तो वो आप नहीं कह सकते ना, वो ऐसे हम नहीं कह सकते। अब उसकी और कहीं पे जमीन है जहां पर उसका पक्का मकान है, पक्के घर की छत सभी लोगों को देंगे ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है और वो हम लोग पूरा प्रशासन यहाँ पर उस चीज को अप्लाई करने के लिए तैयार है और हम कर भी रहे। अगर केस ऐसा है कि अगर इनके पास कहीं पे घर नहीं है और उनके केवल इसी घर के अंदर रह रहे हैं, यही घर है, तो फिर उसके ऊपर पक्का घर मिलेगा। धन्यवाद सर। राष्ट्रीय राजमार्ग कंपनसेशन की बार बार यहाँ पर मांग उठ रही है, लोग यहाँ पर सफर हो रहे हैं और यहाँ से लेकर सुंदरबनी तक सलियोट रासियोट दोनों पंचायतों के काफी सारे लोग कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं कि उनकी जो मांग हर बार अनसुनी की जाती है। नहीं, मांग अनसुनी नहीं की गई है। कंपनसेशन के जो कुछ समस्याएं आ रही हैं अलग अलग विभागों के बीच में, उसको हम लोग रूल आउट करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं और जल्दी वो समस्या खत्म हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये थे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जम्मू IAS अधिकारी श्यामवीर जी जो यहाँ पर पहुंचे थे और प्रदर्शनकारियों को उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी जो तमाम मांगे थी, सभी मांगे जो थी उनकी पूरी की जाएंगी और प्रदर्शनकारी आखिरकार उनकी बात पर सहमत भी हुए और लगभग 3 घंटे के अंतराल के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग को खोल दिया गया। हम यहाँ पर एक बार इस प्रदर्शन को जो हेड कर रहे थे यहाँ पर BDC चेयरमैन राहुल देव से भी बात करने का प्रयास करेंगे। उनसे भी पूछना चाहेंगे कि क्या आपको ये जो आश्वासन ADC जम्मू की ओर से दिया गया, आप इस आश्वासन के ऊपर आश्वस्त हैं? क्या आपकी तमाम मांगों को जो यहाँ पर मान लिया गया? हम बात करने का यहाँ पर प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से ADC साहब यहाँ पर आए और इस प्रदर्शन को जो हेड कर रहे थे राहुल देव जी जो BDC के यहाँ पर चेयरमैन हैं, उनसे बात करने का प्रयास करें। क्या आपकी तमाम मांगों को यहाँ पर मान लिया गया है? ADC की ओर से क्या आश्वासन दिया गया? बिल्कुल, ADC यहाँ पर आए थे और डिटेल में डिस्कशन हुई हमारी उनके साथ, जो भी समस्याएं थी, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया क्या कि जल्द ही इन समस्याओं का हल किया जाएगा। अगर नहीं होंगी तो हम इससे भी कोई कड़ा रुख अपनाएंगे। तो जिस प्रकार मैंने आपकी पंचायत सलियोट और रासियोट की ADC साहब से बात की, मैंने उनसे बात की कि आप IAS अधिकारी हैं और यहाँ पर लगातार रोड कंपनसेशन की मांग यहाँ पर उठ रही है, स्थानीय लोग यहाँ पर लगातार सफर हो रहे हैं, कई बार यहाँ पर प्रदर्शन भी हुए, तो उन्होंने कहा कि इस इश्यू को रिजॉल्व कर दिया जाएगा। क्या इस विषय पर भी आपकी कोई बात हुई, कोई आश्वासन आपको मिला? जी, हमारे जो सलियोट और रा के थे वो एक तो जो लैंड कंपनसेशन जो कि नेशनल हाईवे के अधीन आ रही है, उन्होंने आश्वासन दिया कि उसका कंपनसेशन जो है वो उसके ऊपर जानी संज्ञान लेंगे और जल्दी से जल्दी उस समस्या का संतोषजनक समाधान करेंगे। द्वितीय जो हमारी वहां पे एक न्यापत थी जो कि काफी दिनों से बीच बीच में मैक्सिमम वो महीने के अंदर 4 दिन खुलती थी, जबकि हमारी पंचायत से 25 किलोमीटर दूर है तहसील हेडक्वार्टर। तो उन्होंने ये बोला है कि मिनिमम अभी अगले से 3 दिन कम से कम उसको खोला जाएगा। ये उन्होंने आदेश SDM और तहसीलदार साहब को देके गए हैं। यहाँ पर जनता यहाँ की क्या अनुमान लगाए कि आपकी तमाम मांगों को यहाँ पर मान लिया गया? ये तो हम तो यही मान रहे हैं, जैसा कि उन्होंने आश्वासन दिया कि 100% हमारी मांगे मानी जाएंगी। लेकिन जैसे कि इस जो
आज का नेतृत्व हमारे बीडीसी राहुल जी कर रहे थे, तो उन्होंने तो 100% बोल दिया, लेकिन उन्होंने ये भी बता दिया अगर दोबारा से हमारी मांगों के ऊपर यानी कि पूर्ण समाधान नहीं हुआ तो हमने जो कार्रवाई आज की है वो भविष्य में भी कर सकते हैं। तो आप सुन रहे थे किस प्रकार यहाँ पर एडीसी जम्मू आईएएस अधिकारी शामवीर जी यहाँ पर पहुंचे थे। उन्होंने आश्वासन दिया, प्रदर्शनकारियों को यह आश्वासन दिया कि उनकी भविष्य में किसी प्रकार की समस्या को लेकर आपको यहाँ पर राजमार्ग पर धरना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि उनकी तमाम मांगों के ऊपर प्रशासन जो है वह सक्रियता से उनकी तमाम मांगों के ऊपर उनको हल करने के लिए प्रशासन वो लगातार तत्पर रहेगा और भविष्य में इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, राष्ट्रीय राजमार्ग पुनः बंद न करना पड़े, उसके लिए प्रशासन आपके साथ सदैव तत्पर रहेगा। और लगातार कंपनसेशन की मांग के ऊपर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि जो लोग जिनकी राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण अधीन के तहत जिनकी जो भूमि आई है उनको लैंड कंपनसेशन के लिए भी प्रशासन इस समय सख्त है और प्रशासन लगातार उनकी फाइलों को निगरानी के लिए लगातार सक्रिय है और आने वाले दिनों में उनके कंपनसेशन का जो इशू है उसे भी रिजॉल्व कर दिया जाएगा। फिलहाल आप देखते रहे बाहु एक्सप्रेस, वीडियो जर्नलिस्ट सचिन राणा के साथ बाहु एक्सप्रेस के लिए मैं राजेंद्र राणा।